है दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम हमारे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। ये लेक्चर में ब्लैक बोर्ड पे करने वाला हूं दोस्तों। वैसे तो एक ग्रीन बोर्ड है। चलो दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने क्या किया, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के कुछ क्वेश्चन किए, बाकी फैक्टराइजेशन देखा। क्या था फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन मतलब ब्रेक करना। किसको? पॉलिनोमियल को ब्रेक करना। पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल इसके कितने टाइप्स है ब्रेक करने के मेथड्स? मेथड्स कितने इसके? 3 मेथड्स है। एक है कॉमन फैक्टर, कॉमन निकालकर फैक्टराइज करना, उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। दूसरी थी बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, और तीसरी है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ये हमारे मेथड्स हुए फैक्टराइजेशन करने के। किसके फैक्टराइजेशन करने के लिए? पॉलिनोमियल के। समझ गए दोस्तों? ये तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ये दोनों बाय यूजिंग आइडेंटिटी और मिडल टर्म स्प्लिटिंग है, दोनों के क्वेश्चन लेने बाकी थे, इसके हो गए थे कॉमन फैक्टर। अभी इस लेक्चर में इन दोनों के क्वेश्चन खत्म करेंगे, समझेंगे कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। चलो तो फिर चलते हैं। देखो दोस्तों, इस लेक्चर में हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग के कुछ क्वेश्चन करेंगे और आइडेंटिटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे और थोड़े फार कॉमन फैक्टर के भी कर लेंगे। तो दोस्तों फिर देखो दोस्तों, हमारे कॉमन फैक्टर के कुछ 2 क्वेश्चन मैंने लिए। देखो क्या है, देखो 5ab, ये 5 दोस्तों 5ab प्लस 5ac माइनस 7b² माइनस 7bc, यहाँ से आपको फैक्टराइज करना है। देखो दोस्तों लग रहा है हार्ड, बहुत इजी। देखो क्या करना है, देखो पहले ही टर्म देखो दोस्तों। देखो पहले ना आपको ऐसे छोटे छोटे टर्म से भी आप फैक्टराइज कर सकते हो। बाद में आपको आगे देखो मैं करके दिखाता हूँ। पहले ये टर्म देखिए और ये टर्म देखिए मेरे, ये दोनों क्यों देखिए, इनमें 5 कॉमन है और इसमें 7 कॉमन है। अभी इसमें से 5 कॉमन निकाल लेते हैं। और कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ देखो ए भी कॉमन निकल रहा है, ए भी कॉमन निकल रहा है। बचा क्या अंदर? बी प्लस सी। 5 निकाल दिया तो बी बचा और यहाँ सी बचा, माइनस यहाँ से 7 कॉमन निकालेंगे। और क्या कॉमन दिख रहा है? हाँ देखो बी, और यहाँ बी स्क्वायर है मतलब बी इज मल्टीप्लाई बी। इधर से एक बी निकाल देते, मतलब 7 भी बाहर निकाला और अंदर क्या बचा? इधर से एक भी निकाला, 7 तो पहले निकाला पर इधर से एक भी निकाला और इधर एक ही भी बचा। प्लस प्लस आएगा दोस्तों, देखो 7 बी निकाला तो सी बचा। देखो किसे? -7 मल्टीपल होगा बी से तो हो जाएगा -7b², तो -7b मल्टीप्लाई होगा सी से तो हो जाएगा -7ac। समझते दोस्तों? यहाँ तक तो समझ के। देखो ये टर्म तो हम निकाल, ये भी देखो यहाँ पे ये टर्म कॉमन है, इनको कॉमन निकाल दे, मतलब 5 है -7b, वैसे कैसे लिख देते, और एक टर्म आ गई हमारी b प्लस सी। हमने ये टर्म लिख ली और ये टर्म कॉमन निकाल। समझ गए दोस्तों? बहुत इजी से क्वेश्चन थे। देखो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमको क्या कॉमन निकालना है। अभी इन सारे टर्म में से कोई कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे सी एक्स है, यहाँ पे बी सी है, इन दोनों में से सी कॉमन आ रहा है पर यहाँ सी नहीं है। देखो उसको ऐसे ऐसे क्वेश्चन में जहां से सिर्फ एक दो टर्म से कॉमन निकल रहा होगा पर सारे टर्म से कॉमन नहीं निकल रहा होगा, सिर्फ एक दो टर्म। देखो जैसे ये हमारा बी सी प्लस सी एक्स है, इसमें से सी निकल रहा है, ए बी प्लस एक्स में से ए निकल रहा है, सारे नहीं निकल रहे, कुछ कुछ निकल रहे। फिर आपको कुछ कुछ ही निकालने हैं। देखो यहां में से आप ए कॉमन निकाल दो, मतलब अंदर लगेगा बी प्लस एक्स
यहाँ से आप सी कॉमन निकाल दो, अंदर बचेगा बी प्लस एक्स, इसका जैसा ही हो गया अभी, ये अंदर बचा, देखो सेम सेम ब्रैकेट। अभी फिर इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, ए प्लस सी और बी प्लस ए, हो गया दोस्तों, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। समझ दोस्तों, इतने क्वेश्चन थे हमारे कॉमन फैक्टर के इस लेक्चर में। समझ दोस्तों, चलो आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए दोस्तों। चलो देखो दोस्तों, अभी हम हमारे आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी, हमने आइडेंटिटी लिख तो ली थी कल, कुछ थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी इस मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। क्या थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी की थी ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी इस मल्टीप्लाई में ए माइनस की थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझे दोस्तों, ये तीनों आइडेंटिटी। और मैंने बोला अपने पोली इंटू पोली को एक्सपांड किया, इधर भी देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी इस मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, मतलब पोली इंटू पोली को आपने एक्सपांड किया, या भी पॉली इंटू पॉली को आपने एक्सपांड किया। देखो दोस्तों, पॉली इंटू पॉली को एक्सपांड किया और उसी एक्सपांड को आप फैक्टराइजेशन में, मतलब पॉली इंटू पॉली में, मतलब इसका फैक्टराइज आप ये आपका ही होगा। आपने एक्सपांड किया और फिर फैक्टराइज भी कर सकते। समझिए दोस्तों, इसलिए आप समझिए। चलो दोस्तों, फिर इनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे आज इस लेक्चर में। देखो दोस्तों, हमारे आइडेंटिटी की क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 16, इनको फैक्टराइज करना। एक्स स्क्वायर माइनस 16 को फैक्टराइज करना मतलब क्या करना है, उसको ब्रेक करना है पॉलिनोमियल इनटू पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल इनटू पॉलिनोमियल में ब्रेक करना है, मतलब फैक्टराइज करना है। समझ गए दोस्तों, अभी इसको पॉलिनोमियल इनटू पॉलिनोमियल में ब्रेक करना है। कैसे करेंगे, देखो बहुत इजी। देखो दोस्तों, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 16, यहाँ पे देखो कौन सी आइडेंटिटी कब लगेगी ये भी सोच है। देखो यहाँ पे मैंने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई जो थी ए प्लस बी इस मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, यहाँ पे लग रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, ए स्क्वायर है और आप बोलोगे बी स्क्वायर नहीं, पर 16 किसी का स्क्वायर होता है ना, 4 का स्क्वायर। फिर आप ऐसा लिख लो, इसको आप ऐसा लिख लो कि x का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अभी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अभी ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब x प्लस 4 इस मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 होगा आपका। देखो x प्लस 4 इस मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 हमारा एग्जांपल हो गया। क्या क्या हमने क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 16, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी पहले सोचा स्क्वायर है माइनस भी है, मतलब ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, पर दूसरे का नहीं था, हमने किया 4 का स्क्वायर, बाद में हमने उसको फैक्टराइज कर दिया। समझ गए दोस्तों, यहाँ पे माइनस दो, ये वाला क्वेश्चन दो, यहाँ पे आप फंसोगे। देखो क्या क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस 162, इसको फैक्टराइज करना है, मतलब इसको पॉली इंटू पॉली में ब्रेक करना है, मतलब पॉलिनोमियल इंटू पॉलिनोमियल में ब्रेक करना। अभी 2x स्क्वायर माइनस 162 ये भी इसके जैसा ही लग रहा है, पर थोड़ा अलग है दोस्तों। यहाँ पे आप बोलोगे स्क्वायर है, पर आपको लग रहा है कि 2x का वो स्क्वायर हमको फाइंड करना, मतलब इधर ऐसी जगह डाल लीजिए, इधर इस जगह ऐसा नंबर डालो कि इसका पूरा स्क्वायर आ जाए। आप ऐसा भी कर सकते हो, अंडर 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर 162 का होल स्क्वायर, पर ये लेंदी हो जाएगा, ये हमको नहीं चाहिए, अंडर रूट में नंबर्स नहीं चाहिए। देखो दोस्तों, अभी क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में ना आप पहले कॉमन निकाल के देखो, कॉमन निकल रहा कुछ, यहाँ पे देखो कॉमन नहीं निकल रहा था, यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकालो पहले, वो बाहर में देखेंगे। देखो पहले तो कॉमन निकल, 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकालते हैं,
2x² में से कोई निकला तो x² बचा माइनस 2 में से 1 आई मीन 162 में से 162 में से 2 को डिवाइड किया तो बचा 81। 2 कॉमन निकाला ना हमने इससे। अभी देखो 2 कॉमन निकालने के बाद क्या बचा x² माइनस 8। अभी x का होल स्क्वायर लिख लो और 81 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर। यहाँ पे अभी देखो इजी हो गया ना। पहले क्या था √2x मतलब अंडर रूट में नंबर आए थे -162 इन अंडर रूट। अभी पहले है आ रहा था, अभी देखो हमारे नंबर आ गया ना। लिखो फिर आगे देखो x² माइनस 81 मतलब x का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा x प्लस 9 और x माइनस 9। समझ रहे दोस्तों, बहुत ही सवाल था, बहुत ही देखो उसको। थर्ड क्वेश्चन देखो x² माइनस y² अपॉन 100। यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर मतलब ये वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। x का होल स्क्वायर ले लो पहले तो आपको जो दो नंबर दिए गए हैं, जो दो टर्म्स दिए गई है उनका होल स्क्वायर लिख लेना, होल स्क्वायर लिखने का। अभी देखो y अपॉन 100 इसका अंडर रूट में y² अपॉन 100 इसको होल स्क्वायर में लिखना है मतलब आएगा y इंटू वाई तो पहले से ही है मतलब y और डिवाइड में देखो 100 है, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 मतलब आप लिख सकते हो y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। y अपॉन 10 का होल स्क्वायर मतलब y² अपॉन 100। अब देखो दोनों स्क्वायर में आके a² माइनस b²। अब लिख दो a प्लस b मतलब x प्लस y अपॉन 100 और a माइनस b मतलब x माइनस y अपॉन 100 में सॉरी 10 यहाँ पे 10 लिखा है ना 100 से 10। समझिए दोस्तों, बहुत ही सवाल थे। ठीक से देखो और वीडियो को पॉज कर खुद से आंसर करने की कोशिश भी करो। इसका स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए दोस्तों। चलो देखो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन है हमारे, इनको भी फैक्टराइज करना है। देखो दोस्तों हमने पहले कैसे किया था, पहले तो हमने a प्लस बी का और इस मल्टीपल a माइनस बी a² माइनस b², ये वाली आइडेंटिटी लगाई थी। अभी ये वाली नहीं चलेगी, यहाँ पर सोच आप कौन सी चले। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है x² प्लस 8x प्लस 16 x² प्लस 8x प्लस 16। देखो दोस्तों यहाँ पे तीन टर्म से और प्लस के साइन है, 3 टर्म से और प्लस के साइन है। ऐसी वाली कौन सी आइडेंटिटी हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या थी a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b²। अभी आप बोलोगे कैसे लिख सकते हैं हम इसको इसके फॉर्म में आइडेंटिटी के फॉर्म में। देखो दोस्तों कैसे, पहले तो आप जो साइड में है, जो साइड वाले टर्म है बीच का छोड़ दो। अभी पहले साइड वाले टर्म है ना उनका होल स्क्वायर ले लो मतलब x² मतलब x का होल स्क्वायर प्लस 2 कर दो इस मल्टीप्लाई बाय प्लस। देखो अभी बीच की छोड़ दो, पहले 16 का देखो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर मतलब हमारा आएगा 16, इसलिए हमने लिखा 4 का होल स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी के पास जाओ, क्या थी a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b²। a² मतलब x², b² मतलब 4²। अभी ट्वाइस ab लिख रहा है मतलब 2 इस मल्टीप्लाई बाय a क्या था a² मतलब x इस मल्टीप्लाई बाय b क्या 4 हमारा लिख लिया। यहाँ पे देखो क्या आएगा a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b² a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b² मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 4 का होल स्क्वायर मतलब आ गया हमारा x प्लस 4 इस मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 ऑल इनटू पॉल में ब्रेक किया। क्या किया हमने साइड वाले टर्म है पहले उनका होल स्क्वायर लिखा मतलब स्क्वायर रूट। x² का क्या आ रहा था x का होल स्क्वायर, 16 का आ रहा था 4 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर लिखने के बाद हमने आइडेंटिटी पर देखा कि a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b² थी। a² प्लस b² पे हमने ध्यान दिया,
देखो x का होल स्क्वायर प्लस हमने लेगा 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, फिर ए हो गया हमारा x, बी हो गया 4 और बीच में था ट्वाइस ए बी, मतलब हमारा हो गया 2 इंटू एक्स इंटू 4। फिर आइडेंटिटी तो बन गई, उसको लिखना था a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 4 का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 4 इज मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4। हमने फैक्टराइज कर दिया, पोल इंटू पोल में लिख लिया। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। पहले क्या करना है, साइड साइड वाला होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ये चेक करना है। 4a स्क्वायर, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर को पहले से मतलब a, 4 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, मतलब 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर। 9b स्क्वायर देखो, बी स्क्वायर है इसलिए बी तो आएगा ही, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, मतलब आएगा हमारा 3b का होल स्क्वायर मतलब 9b स्क्वायर। ये आपको सब मन में करना है, मन में, सब माइंड में। क्या आया हमारा, ट्वाइस ए का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर। अभी बीच में क्या आएगा, है हमारा a का स्क्वायर प्लस हमारा b का स्क्वायर, बीच में आता है ट्वाइस ए बी, मतलब 2 इंटू ए का क्या था 2a, इस मल्टीप्लाई बाय b क्या है 3b, मतलब टोटल आ गया 2 इंटू, दोस्तों यहाँ पे ठीक से लिख देता हूँ मैं, टोटल आ गया हमारा 2 इस मल्टीप्लाई बाय 2a इस मल्टीप्लाई बाय 3b, ये आएगा हमारा a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। हो गया आइडेंटिटी, क्या क्या साइड साइड वाले का होल स्क्वायर लिख लिया, बाद में आइडेंटिटी से हमने बीच वाली बिट टर्म लिख ली। अभी क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो ए कौन सा है, ए क्या है 2a और बी क्या है 3b, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर, मतलब हम लिख सकते हैं 2a प्लस 3b इस मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 3b। हम इसको पॉली इंटू पॉली में ब्रेक कर दिया, इसको पॉली इंटू पॉली में ब्रेक कर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, पहले साइड वाले देखो होल स्क्वायर निकाल, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का होल स्क्वायर, 4 है मतलब 4 का स्क्वायर है 2 का, मतलब 2 का होल स्क्वायर। देखो फिर एक्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस बीच का छोड़ दो 4, 4 है मतलब 2 का होल स्क्वायर, समझिए। अभी यहाँ पे लिखो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर अंदर क्या आएगा 2, हमारा ए कौन सा है, ये देखो ए स्क्वायर मतलब एक्स, एक्स का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर, 2 ए बी मतलब क्या आएगा 2 इंटू एक्स इंटू 2 आ गया हमारा। देखो अंदर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, देखो मिडल की, देखो मिडल की आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि सही आ रहा है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। जो मिडल में हमने मल्टीप्लाई करके लिखा, जैसे ही देखो 2 इस मल्टीप्लाई में एक इस मल्टीप्लाई में 2 लिखा मैंने, इसका आंसर क्या आ रहा है 4x। इधर देखो क्वेश्चन में क्या था अंदर 4x, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा 2 इस मल्टीप्लाई बाय 2a इस मल्टीप्लाई बाय 3b, क्या लिखा 2 इस मल्टीप्लाई बाय 2a इस मल्टीप्लाई बाय 3b। इसका आंसर क्या आ रहा है, देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, a इंटू बी ए बी, देखो 12 ए बी आ रहा है। इधर क्या लिखा था 2 इंटू एक्स इंटू 4, 4 टू जा 8 और x इंटू 8 8x, मतलब आप बीच में जो मल्टीप्लाई करके लिखा है उसको मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हो। हमने बना वाला तो पानी बेसी हो, पानी पड़ो हम्म मौसी खाएगा बोलने का साल, हाँ समझ गए दोस्तों। अभी देखो हमारे क्वेश्चन की तरफ,
हमने क्या एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं टोटली ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे ए देखो एक्स है बी है 2 मतलब इसका टोटली आंसर आएगा एक्स प्लस है मैं रफ कर देता हूँ आपको समझ में आएगा इसलिए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर समझ गए दोस्तों एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 2 देखो एक्स प्लस 2 इस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 समझ गए दोस्तों ब्रेक कर दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को x प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 समझ गए दोस्तों स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं देखो दोस्तों कुछ क्वेश्चन से फैक्टराइज करना है फिर से देखो फैक्टराइज करना है किनको इन तीनों पॉलिनोमियल को अभी देखो पहला क्या है 1 माइनस 6x प्लस 9x स्क्वायर मैंने क्या बोला पहले साइड वाले टर्म से उनका होल स्क्वायर निकालो 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस देखो बीच वाली टर्म छोड़ दो लास्ट वाला टर्म देखो 9x स्क्वायर है इसको होल स्क्वायर निकला है 9 किसका स्क्वायर है 3 का और x स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर मतलब आएगा हमारा 3x का होल स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर देखो फिर 3x का होल स्क्वायर अभी देखो ए स्क्वायर बीच में माइनस का साइन है यहाँ पे माइनस का साइन यहाँ पे माइनस का साइन अभी ऐसे कौन सी आइडेंटिटी जिसमें साइड साइड वाले दोनों टर्म का होल स्क्वायर है और एक माइनस का साइन भी है और एक प्लस का साइन भी इसे कौन सी आइडेंटिटी हमारी देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर की कौन सी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी थी ना देखो यहाँ पे माइनस का साइन है यहाँ पे प्लस का ये सभी आपको इसे खुद से सोचकर दोस्तों तभी आपको क्वेश्चन छोड़ा जाएंगे देखो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर अभी देखो यहाँ पे ए क्या आएगा ए आएगा हमारा 1 बी आएगा हमारा 3x देखो बी का होल स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर ए का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर अभी देखो दोस्तों यहाँ पे 2 इंटू ए देखो 2 इंटू ए मतलब हमारा 1 इक्वल टू बी मतलब हमारा 3x क्योंकि ए आया 1 और बी आया 3x देखो अभी a माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे भी देखो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 3x प्लस 3x का होल स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे फिर इसी a प्लस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी स्क्वायर सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ये क्या था 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर सॉरी माइनस समझ गए दोस्तों क्या किया बी का मतलब साइड साइड वाली टर्म देखी उनका होल स्क्वायर निकाला फिर देखिए कौन सी आइडेंटिटी मैच हो रही है देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मैच हो रही है मैच होने के बाद हमने उसको उससे a कौन सा है और b कौन सा है वो ढूंढा और फिर लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस 3x इस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3x समझ गए दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था इजी था दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 9x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर साइड साइड वाले पहले देखो उनका होल स्क्वायर का 9x स्क्वायर मतलब 3 9 तो 3 का स्क्वायर है और x मतलब x देखो 3x का होल स्क्वायर मतलब 9x का स्क्वायर y का स्क्वायर y स्क्वायर मतलब y का होल स्क्वायर ये तो आपने नहीं तो बहुत ही देखो अभी 9x स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर और y स्क्वायर मतलब y का होल स्क्वायर देखो फिर 9x स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब y का होल स्क्वायर यहाँ पे भी माइनस फिर यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी ये वाली a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या थी वो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ आपको लग ही करनी है दोस्तों हाँ यहाँ पे देखो a क्या हो जाएगा a हो जाएगा 3x देखो a स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर b स्क्वायर मतलब y का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पे हो जाएगा बी वाई अभी बीच में क्या है 2 इंटू ए बी 2 ए बी मतलब 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2 इंटू 3x इस मल्टीप्लाई बाय वाई क्योंकि a यहाँ पर 3x है b यहाँ पर y तो लिखो 2 इंटू 3x इस मल्टीप्लाई बाय वाई
देखो दोस्तों, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिडल की जो मल्टीप्लीकेशन लिखे, मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 2 इंटू 3x इंटू वाई लिखा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 3 6 एक्स इंटू वाई एक्स वाई आ रहा है, बीच में एक्स वाई है क्वेश्चन में ही। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 2 इंटू 1 इंटू 3 2 इंटू 1 इंटू 2 6 आता है, और एक्स लिखा गया था, देखो 6x आ रहा है। मतलब आप बीच में जो मल्टीप्लिकेशन लिख रहे हो उसको मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हो कि मेरा सही आ रहा है का नहीं, सही आ रहा है का नहीं, समझिए दोस्तों। चलो हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब तो लिख लिया, अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसलिए 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, वाई का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर, मतलब 3x माइनस वाई, इस मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस वाई। समझ गए दोस्तों, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ही नॉर्मल सा। इसको फैक्टराइज करके आपने पोल इंटू पोल में ब्रेक कर दिया, पोलिनोमियल इंटू पोलिनोमियल में ब्रेक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 20, साइड साइड वाले पहले उनका होल स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब पी का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब पी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस 25 मतलब 25 किसका स्क्वायर है, फाइव का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर, स्क्वायर इसमें पार्ट कर लो दोस्तों, अच्छा रहेगा आपके लिए। 5 का स्क्वायर 25 5 का स्क्वायर, देखो पी का होल स्क्वायर भी मिल गया और 5 का होल स्क्वायर भी मिल गया। अभी देखो क्या थी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है या आ गया यहाँ पर एक ए स्क्वायर मतलब पी का होल स्क्वायर, मतलब ए आएगा पी, बी स्क्वायर मतलब पाई का होल स्क्वायर मतलब बी आएगा 5। अब डाला वैल्यू 2 इंटू ए क्या है पी, इस मल्टीप्लाई बी क्या है 5, चेक कर लो पहले हमारा सही तो चल रहा है ना, 5 देखो देखो 2 इंटू पी इंटू 5, 5 इंटू 2 10 और पी 10 पे आ गया, 10 पी है क्वेश्चन में बीच में है, मतलब हमारा सही चल रहा है। अभी देखो ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसलिए p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर को हम लिखेंगे p माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि a है हमारा p, b है हमारा 5, और p माइनस 5 का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं p माइनस 5 इक्वल टू p माइनस 5। समझ गए उसको, बहुत ही जैसे क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल से थे, बहुत ज्यादा नंबर से आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए दोस्तों। चलो फिर आगे बढ़ते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग पर। तो दोस्तों देखो दोस्तों, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, पहले तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग है क्या वो देख लेते हैं। देखो दोस्तों, समझो मैंने कुछ पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, अभी इसका नाम क्या है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब दो हिस्सों में डिवाइड, मतलब इसे दो पार्ट्स बनाओ इसके, कि इसको हम अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस में लिख सकते हैं और इसका वही आंसर है। मतलब x को आप क्या लिख सकते हो, देखो x को आप क्या लिख सकते हो, एक तो x प्लस 0, एक तो x माइनस 0, एक ही लिख सकते हो ना, इसे लिख सकते हो ना माइनस प्लस के फॉर्म में, तभी तो x आएगा, और इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। मतलब बीच की जो टर्म होती है उसको हम तोड़ते हैं और अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं, पर एक ही फॉर्म में लिखना पड़ता है। देखो दोस्तों, मिडल टर्म स्प्लिटिंग असल में है, देखो जो एक्स जो पहली टर्म होती है और लास्ट की टर्म होती है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2x स्क्वायर आ गया, ये आ गया, और जो बीच की टर्म होती है x, मतलब आपको इसमें थोड़े से नंबर्स ढूंढने पड़ते हैं, ऐसे दो नंबर ढूंढने पड़ते हैं, ऐसे दो नंबर, मैं मानता हूं उनको ए भी मान लेता हूं, ऐसे दो नंबर ढूंढने पड़ते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, ए इंटू बी क्या है 2x स्क्वायर और a प्लस बी क्या है x। मतलब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में एक पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, जिसकी मिडिल टर्म क्या है x, फिर मिडिल टर्म पर छोड़ो, इसके साइड साइड टर्म क्या है, एक तो एक्स स्क्वायर और एक तो 2, इन साइड साइड वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या आएगा हमारा 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर। अभी मिडल वाला देखो,
आपको इस मिडल टर्म स्प्लिटिंग में ऐसे दो नंबर ढूंढने पड़ते जिनका मल्टीप्लीकेशन इन साइड साइड वाले टर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है। मतलब जो साइड वाले टर्म है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इनके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है, इक्वल। और उनकी एडिशन आए मिडल टर्म के इक्वल, मतलब एक्स, ये हमारी मिडल टर्म मतलब एक्स, जिसका मल्टीप्लीकेशन साइड साइड वाले टर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है और उनका एडिशन, उन्हीं दो नंबर का एडिशन मिडल टर्म जितना है। समझ गए दोस्तों? क्वेश्चन से समझेंगे, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। चलो देखो दोस्तों, मिडल टर्म स्प्लिटिंग इक्वेशन। देखो दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन को देखकर लग रहा होगा कि ये भी आइडेंटिटी जैसे ही, फिर हम कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन में कि कौन सा आइडेंटिटी वाला है और कौन सा मिडल वाला है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला, मिडल टर्म स्प्लिटिंग एमटीएस। हम कैसे पहचानेंगे? देखो दोस्तों, आइडेंटिटी वाले जिनके साइड का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। मतलब हमने क्वेश्चन किया था 4b स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 3b स्क्वायर, हम इनके 9b स्क्वायर कर इनके साइड के देखो, इनका होल स्क्वायर मतलब 2b का होल स्क्वायर हम निकाल सकते थे। मतलब 2b का होल स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर, 3b का 2a का सॉरी 2a 3b का होल स्क्वायर मतलब 9b स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर मतलब 9b स्क्वायर। मतलब इनको होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, पर मिडल टर्म स्प्लिटिंग में ऐसा नहीं कि होल स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पर 21 का होल स्क्वायर तो नहीं लिख सकते ना, अंडर रूट में लिखाना पड़ेगा ना। इसलिए ये डिफरेंस इन दोनों में आप ऐसे भी पहचान सकते हो। चलो दोस्तों, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, मैंने क्या बोला, जो साइड वाले टर्म है उनका मल्टीप्लिकेशन। अभी देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, साइड वाले टर्म एक्स स्क्वायर इस मल्टीप्लाई बाय 21 मतलब 21 एक्स स्क्वायर। अभी देखो, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 21 एक्स स्क्वायर आए वो जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन ले लो, एडिशन ले लो या सब्ट्रैक्शन, क्या है बीच वाली टर्म मतलब 10x। अभी से कौन से दो नंबर देखो, सोचा आप दिमाग लगाओ। पहले तो ऐसे दो नंबर ढूंढ लो जिनका मल्टीप्लिकेशन 21 आ जाए और जिनकी एडिशन 10 आ जाए। देखो दोस्तों, इस मिडल टर्म स्प्लिटिंग में है, सब आपको दिमाग में करना है। देखो 7 और 3 ऐसे नंबर है, 7 इस मल्टीप्लाई बाय 3, इनका आंसर आता है 21 और 7 प्लस 3 का आंसर आता है 10। मतलब हमको नंबर मिलता है, कौन सा है वो, 7 और 3 प्लस है दोनों। देखो अभी यहाँ पे देखो प्लस माइनस का खेल होगा। यहाँ पे देखो आंसर क्या चाहिए, माइनस 10x चाहिए माइनस, और मल्टीप्लिकेशन 21 चाहिए, 21 एक्स स्क्वायर चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 10x चाहिए। नंबर्स तो मिल गए 7 और 6। अभी इसमें से माइनस चाहिए एक को, मतलब इनमें से कौन किसको माइनस दे, देखो उसको दोनों को माइनस दे दो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो पॉजिटिव ना, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। इसलिए समझ गए दोस्तों, मतलब -7 -3 क्या होगा, -10, पर माइनस सॉरी दोस्तों -7 इस मल्टीप्लाई में -3 क्या होगा 21। ये भी आपको सोचना है कि किसको माइनस देना है, किसे माइनस देना है। समझ गए दोस्तों? चलो फिर दो नंबर तो मिल गए, अभी हम सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, दो नंबर मिलने के बाद आपको क्या करना है, उनको ये बीच वाले नंबर पे रख देना है, क्योंकि क्या बोला मैंने, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। हमको मिडल टर्म की स्प्लिट करने मतलब उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना। अभी हमने डिवाइड तो करना है, पर कौन सी टर्म लेनी, डिवाइड तो हम इसको कितने भी टर्म से कर सकते हैं, जैसे 5 -5 या लिख सकते हैं -8 -2 -7 -3
-6 पर इन सारी टर्म में से कौन सी टर्म देखती हमने, ये वाली नहीं, क्योंकि इनके साइड वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन के बराबर उस टर्म, मतलब उस टर्म में जो भी टर्म नहीं, उस टर्म में जो भी नंबर होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन उसी पॉलिनोमियल के साइड वाले टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन जितना होना चाहिए 21 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 21x² जितना होना चाहिए 10x की टर्म्स, मतलब हमारा आएगा -7 और माइनस। समझ गए दोस्तों। अभी देखो हमने इनको क्यों ढूंढना था, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए, वो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने x² वैसे का वैसा लिखेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटेंगे, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, -7x लिखेंगे बड़ा पहले और बाद में छोटा, +20। हमने 7x क्यों लिखा, क्योंकि -7x भाई इस मल्टीप्लाई बाय -3x, मतलब x इंटू x² -7 इंटू -3 21, और -7x -3x मतलब माइनस का 10x आ जाएगा, इसलिए x लिया ना हमने दोनों को। समझिए। अभी देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये इसको डिवाइड कर दिया दो टर्म। अभी देखो, अभी हमने जो कॉमन कॉमन फैक्टर मेथड निकाली थी, मेथड देखी थी, अभी यहाँ वो यूज करें। देखो यहाँ पे दो टर्म्स बन गए हैं, एक तो ये वाली टर्म और एक तो ये वाली टर्म। पहले कौन सी x² -7x वाली, और दूसरी -3x + 21 वाली। समझ गए, ये दोनों टर्म्स बन गए। अभी दोनों टर्म्स में से कॉमन निकल रहा है, देखो x² -7x में x कॉमन निकल रहा है, x को कॉमन निकाला, क्योंकि यहाँ x इंटू एक्स है तो यहाँ x पहले से, यहाँ x इंटू एक्स है मतलब x बचेगा, x को कॉमन निकालने के बाद, यहाँ 7x है तो मेरा सिर्फ 7 बचेगा x निकालने के बाद कॉमन। यहाँ पे देखो 3x + 20 मतलब क्या निकल रहा है, देखो 21 के फैक्टर देखो क्या आएंगे, 7 इंटू 3 मतलब यहाँ से 3 कॉमन निकला, 3 को कॉमन निकाला तो यहाँ बचा सिर्फ 7 और यहाँ बचा सिर्फ x + 20। देखो दोस्तों, जब आपके बीच जो जो बचेंगे वो सेम आ गए, मतलब आपका हो गया, काम हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x -7 है, यहाँ पे क्या है x + 7 है। हम आपको क्या चाहिए, ये दोनों सेम चाहिए, ये x -7 है, x + 7 है, आपको दोनों सेम चाहिए। फिर देखो आप इसको माइनस करो, फिर ये भी हो जाएगी माइनस, ये प्लस है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो क्या था x² -7x -3x + 21 ऐसा था ना। ये टर्म देखी ना हमने, कौन सी -3x + 21 वाली, इसमें से 3 कॉमन निकाला, -3 बचेगा x -7, क्योंकि 3x इस मल्टीप्लाई बाय x तो -3x, 3x इस मल्टीप्लाई बाय -7 तो +21। मतलब ये भी आपको चेक करना है कि कौन सा कब माइनस लेना, इसलिए बाहर आएगा -3। देखो फिर बाहर आएगा -3, देखो -3। और क्यों किया हमने ये सब, क्योंकि जो टर्म्स मिलेंगे हमको, देखो कॉमन निकालने के बाद जो टर्म्स मिलेंगे वो भी कॉमन होने चाहिए। अभी इतना तो हो गया, अभी इधर से भी कॉमन निकालेंगे x -7 को, मतलब x -3 तो आ जाएगा और कॉमन आएगा x -7। ये हमने कॉमन फैक्टर में क्या था, ये समझ गए दोस्तों। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। देखो अगला क्वेश्चन, 6x² + 7x -3। यहाँ पे मैंने क्या बोला, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में बीच की टर्म को स्प्लिट करना होता है, दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, और वो पार्ट्स वो नंबर्स कहाँ से मिलेंगे हमको, इन बाजू बाजू वाले के, मतलब 6x² इंटू -3 है दोस्तों, -3 इनके मल्टीप्लीकेशन जितने, मतलब 6 इंटू -3 -18 और x² विद का, मतलब क्या है, दो नंबर से जिनका मल्टीप्लीकेशन ए भी चाहिए और जिनके एडिशन 7x चाहिए, या सब्ट्रैक्शन भी लो, या सब्ट्रैक्शन। सोचो अभी यही से दो नंबर कौन से हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन -18x² और एडिशन या सब्ट्रैक्शन 7x। देखो दोस्तों, ये जो दो नंबर होंगे, एक 9 और एक -2। 9 इस मल्टीप्लाई में -2 -18 होता है, और 9 -2 होता है हमारा 7। दोस्तों 9 और -2 मतलब 9x और -2x, क्योंकि x वेरिएबल है यहाँ, इसलिए। अब देखो मिल तो गया हमको नंबर,
अभी क्या दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं। डालो फिर, दो टर्म्स मिल गए, फिर एक 9x एक -2x, जिसके 7x में डाल दो। 6x स्क्वायर बेसिकली से प्लस 9x, प्लस का 9x है, माइनस का ट्वाइस x है, -3। यहाँ तक समझ गए दोस्तों। अभी देखो कॉमन निकालना है, दो टर्म्स होंगे, एक 6x स्क्वायर प्लस 9x की, और दूसरी माइनस 2x -3 की। कॉमन निकालना है इसमें। देखो -2x -3 में तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, पर 6x स्क्वायर प्लस 9x में देखो क्या क्या कॉमन निकल रहा है। 6 को आप लिख सकते हो 3 × 2, 9 को लिख सकते हो 3 × 3, 3 तो कॉमन निकल रहा है, 3 को कॉमन निकल, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, मतलब x भी कॉमन निकला, मतलब टोटली कॉमन निकल रहा है 3x। फिर देखो यहाँ से 3x कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे 2x बचा, प्लस यहाँ पे अंदर क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे 2x प्लस 3 है, यहाँ पे -2x -3, यहाँ से आप -1 को कॉमन निकाल रहे हो, मतलब -1 को कॉमन निकाल लिया तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो -1 × 2x -2x -2x -1 × 3 -3, मतलब -1 को कॉमन निकालो। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दो टर्म कॉमन निकलने के बाद जो अंदर के टर्म्स बचेंगे वो इक्वल है, इसलिए -1 को कॉमन निकाला। तो -1 को हमने कॉमन निकाल लिया, फिर बचा 2x प्लस 3। देखो अभी कॉमन निकाल, कॉमन हो गए ना, मतलब सेम हो गए ना। अभी देखो फिर 3x और -1 और कॉमन, एक टर्म डायरेक्ट कॉमन निकाल लो, कौन से, 2x प्लस 3। समझ गए दोस्तों, बहुत ही जैसा क्वेश्चन, तो बहुत ही सिंपल। देखो 4√3x प्लस 5x माइनस 2√3x। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 4√3x स्क्वायर इस मल्टीप्लाई बाय 2√3, क्या आएगा दोस्तों आंसर, देखो इसका आंसर आएगा 24x स्क्वायर। आंसर मल्टीप्लिकेशन क्या आया, 24x स्क्वायर, बाजू वाली टर्म से उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, 24x स्क्वायर आ गया, और एडिशन क्या आना चाहिए, 5x। अभी ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन 24x स्क्वायर आता है, जिनकी एडिशन या ले लो सब्ट्रैक्शन 5x आती है। सोचो दोस्तों, सोचोगे तो दिमाग चलेगा, सोचो। मल्टीप्लिकेशन 24x, रुको दोस्तों, रुको, देखो दोस्तों यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में माइनस का साइन लगेगा। यहाँ पे देखो -2√3, मतलब 4√3x स्क्वायर इस मल्टीप्लाई में -2√3, मतलब -24 आएगा। अभी आपको टोटल क्या ढूंढना है, इससे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन -24x स्क्वायर आ जाए और जिनके एडिशन 5x आ जाए। मल्टीप्लिकेशन -24x स्क्वायर और एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5x। देखो दोस्तों ऐसे दो नंबर है, एक तो 8 और एक तो हो गया -3। देखो 8 इस मल्टीप्लाई बाय -3 क्या आएगा, -24, 8 3 24 और माइनस का साइन, और 8 -3 का आता है 5x, 5 आया, 8 -3 5 आ था, मतलब टोटली हमको मिल गए 8 और -3। फिर डाल दो भी 8 और -3 कौन से, इस 5x की जगह, क्योंकि दो टर्म्स मिल गए हमको। लिखो फिर 4√3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। देखो दोस्तों हमारे पास दो टर्म है, एक तो 4√3 का होल मतलब 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3, ये दोनों टर्म्स है, इनमें से कॉमन निकालो। देखो पहले 4√3x स्क्वायर माइनस मतलब प्लस 8x, इनमें से x तो कॉमन निकलेगा ही। अभी और क्या कॉमन निकल रहा है, देखो इनमें से 2 भी कॉमन निकलेगा। जब देखो 2 इस मल्टीप्लाई बाय 2√3 और 2 इस मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब इसका आंसर आ रहा है 4√3 और इसका आंसर आ रहा है 8, मतलब इधर से 2 भी कॉमन निकलेगा, 2 भी निकल गया। और कुछ कॉमन निकल रहा है, और कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो दोस्तों और एक 2 कॉमन निकलेगा। कैसे, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय, देखो मैं यहाँ पे इसके पूरे फैक्टर लिख देता हूँ 4√3 के। 4√3 क्या है, 2 इस मल्टीप्लाई बाय √3 और 8 क्या है, 8 है हमारा
2 इस मल्टीप्लाई बाय 2 इस मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब यहाँ पे 2 2 कॉमन निकलेगा, मतलब टोटली 2 इंटू 2 4 कॉमन निकलेगा। यहाँ से 4 कॉमन निकाल लो, मतलब 4x निकलेगा कॉमन। अभी कुछ कॉमन निकलेगा, बचा सिर्फ 2 और अंडर रूट 3, 2 और अंडर रूट 3, फिर बीच में लिख दो। यहाँ पे बचा सिर्फ अंडर रूट 3x, x तो बचा ना, यहाँ से एक ही x निकाला, यहाँ पे बचा सिर्फ 2, ठीक से लिख देता हूँ मैंने उसको। 4x कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा अंडर रूट 3x प्लस यहाँ पे बचा 2। अभी यहाँ पे देखो अंडर रूट 3x और प्लस 2, यहाँ पे देखो माइनस 3x है और माइनस 2 अंडर रूट 3, यहाँ दोनों माइनस है, मतलब -1 तो निकालना ही पड़ेगा कॉमन। और कुछ कॉमन निकल रहा है, -1 निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे प्लस है, मतलब टर्म तो सेम चाहिए ना। अभी देखो तो और कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो 3 के फैक्टर्स होते हैं अंडर रूट 3 इस मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। 3 को हम अंडर रूट 3 इस मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 में लिख सकते हैं। देखो सोचो जरा, देखो मेरा करके फिर से लिखता हूँ। 3 को हम अंडर रूट 3 इस मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। और 2 अंडर रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू अंडर रूट 3। देखो तो ऐसा भी सोचना, 3x माइनस 2 अंडर रूट 3 था, पर हम 3 को भी 3 से भी उनसे भी कॉमन निकालेंगे, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 को लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट 3। इधर से आप अंडर रूट 3 को कॉमन निकाल लो, अंडर रूट 3 को, फिर क्या बचेगा, अंडर रूट 3 को कॉमन निकाला तो देखो माइनस पे निकालना था, मतलब माइनस का अंडर रूट 3, माइनस का अंडर रूट 3 आ जाएगा, बीच में बचेगा अंडर रूट 3x। देखो मैं यहाँ पे मुझे जगह नहीं, मैं ठीक से लिख देता हूँ। यहाँ से हमने 4x को कॉमन निकाला, यहाँ बचा था अंडर रूट 3x प्लस 2, और यहाँ से हमने माइनस का अंडर रूट 3 को कॉमन निकाला, और यहाँ पे बचा देखो 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, उसमें से एक अंडर रूट 3 निकल लिया, मतलब बच गया सिर्फ एक अंडर रूट 3। और माइनस यहाँ प्लस रहेगा, क्योंकि माइनस से यहाँ 2 इंटू अंडर रूट 3 से निकाला अंडर रूट 3, मतलब बचा 2। देखो भाई अंडर रूट 3x, यहाँ पे x का पेगा अंडर रूट 3x प्लस 2 बच गया, और 4x माइनस अंडर रूट। अब लिखो फिर 4x माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3x प्लस, हमने कॉमन निकाली है। तब समझ गए दोस्तों, एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट निकालना पर निकाल लीजिए। और इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज का लेक्चर नंबर 5 दोस्तों। मिलेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में। चलो दोस्तों फिर चलता हूँ, मिलेंगे लेक्चर नंबर 6 में।